आमना मलिक जी। सुबह का उड़ता हुआ परिंदा। यार सुबह 7 बजे क्यों, मतलब क्या वजह क्या है इतनी सुबह से उठने की भाई? भैया मैं हमेशा से सुबह जल्दी उठती हूँ, अर्ली राइजर हूँ मैं। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो 2-2 बजे उठते हैं, अब 11-11 बजे उठते हैं। देखिए आप पर्सनल हो रही हैं। हाँ जी, तो मुझे ऐसे लोगों ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कितने सालों से आप सुबह 7 बजे उठ रही हैं? आई थिंक कभी भी मैं देर तक सोई नहीं हूँ कभी अपनी भी? लाइफ में। जिंदगी स्कूल में? स्कूल के टाइम से लेके Okay. और फिर उसके बाद कॉलेज के बाद अगर ब्रेक आई तो फिर शादी के बाद थोड़ा था कि 10-11 बज जाते थे। फिर बच्चे हो गए। फिर बच्चे हो गए तो फिर कभी ऐसा, फिर मैं स्कूल टीचर बन गई। अच्छा, शादी के बाद अपनी टीचिंग की थी? जी मैंने बेटी के बाद, पहली बेटी के बाद। ओके। जी उससे पहले आपने कोई नहीं घर नहीं, से? उससे पहले मैंने टीचिंग की जब मैं मैट्रिक एग्जाम्स दिए थे, तो वो नहीं तो होती है। किन बच्चों की आपने जिंदगियां बर्बाद की? बिल्कुल भी नहीं बर्बाद की मैंने। बहुत अच्छे बच्चे बहुत हैं अच्छी वो टीचर थी सारे। मैं बहुत अच्छी टीचर थी। ऐसे टीचर थे दिल भी लगा रहे थे क्लास में। हमारे जमाने की टीचर ऐसी थी ओके कोई बात नहीं। आगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, होती है, सारी टीचर्स अच्छी होती हर है। वो कहते हैं कि स्पेशली हर देखेंगी ना आपकी टीचर्स तो फिर आपको नहीं, बताएंगी। हम यहाँ पे जाहिर भी कर देते हैं, कहते हैं कि हर बच्चे का पहला क्रश उसकी टीचर ही होती है बिल्कुल होती है ना, वो एक अलग से एक मोहब्बत होती है टीचर से। सही बात है। अच्छा भाई, टीचिंग आपने स्टार्ट की और उसके बाद फिर आप अचानक से टीचिंग से मॉर्निंग शो होस्ट बन गई। नहीं, तो आप नहीं, क्या स्कूल का एक फंक्शन किया था जो देख लिया था आपको? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत शोज पे बात बता चुकी हूँ कि टीचिंग इसलिए क्योंकि बच्ची छोटी थी और मुझे काम तो करना था कोई, तो मुझे टीचिंग वैसे भी बहुत पसंद है। अगर अभी भी मेरा दिल चाहता है कि मुझे कभी अच्छा मौका मिले, मुझे बहुत मजा आता है वो चौक की और मार्कर की खुशबू और सुबह सुबह जो क्लास में स्टेशनरी की खुशबू आती है। मेरा सस्ता नशा कहते हैं वैसे। ये सस्ता नशा है और मुझे आपको पता है कि मुझे बहुत शौक है कि मैं एक बुक स्टॉल, बहुत बड़ा बुक स्टॉल खोलूं। और किताबें सूंघती रहूं। हाँ, मैं मार्कर सूंघती रहूं और मैं किताबों की खुशबू, तो मुझे बहुत शौक है बुक स्टॉल खोलने का। ओके, तो आप हम इन शॉर्ट कभी आगे आमना स्टेशनरी शॉप देख रहे हैं? शायद इंशाल्लाह दुआ करें ऐसा हो जाए। अच्छा भाई, तो मॉर्निंग शो कैसे स्टार्ट हुआ था? मतलब यार अयाज मॉर्निंग शो तो 12 इयर्स अगो मैंने स्टार्ट किया था। किस तरह? मैं वही पूछा। हाँ वही बता रही हूँ ना, बस वो ऐसे बाय डिफॉल्ट रोड से लिटरली एक्चुअली रोड से हुआ था कि मैं एक 12-13 साल पहले एक हादसा हुआ था किसी लड़की के साथ और बहुत उसके लिए ना प्रोटेस्ट किया गया था 3 तलवार पे। तो मैं बहुत आगे थी उसमें, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पोक्स पर्सन बनी हुई थी। किसी रिपोर्टर ने मुझे देखा, उनके कोई आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत अच्छा बोलती हैं, हालांकि तब तो मैं बिल्कुल इतना अच्छा नहीं बोलती थी। और किसी तरह कोई कनेक्शन निकला और उन्होंने कहा ये इससे मैंने मिलना है। तो मैंने मिला और उन्होंने जब मुझे कहा कि बस मॉर्निंग शो करना है, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। लेकिन इजाज़त लेने में बहुत टाइम लगा घर में। लेकिन फिर 2 घंटे का शो था तो हो गया। सिर्फ 2 घंटे स्क्रीन दूंगी घर वालों ने क्या कहा? तभी तो मैंने एक्टिंग नहीं की ना, तब नहीं की थी जी। तो रोड से आप रोड से मैं मॉर्निंग शो पे पहुंच गई जी, बिल्कुल। और मैंने बहुत एंजॉय किया वो मॉर्निंग शो। कितने साल मॉर्निंग शो किया आपने? वो मैंने वहाँ तो किया 4-5 साल, फिर उसके बाद मैं ऐसे चेंज करती रही ना, स्विच होती हाँ, जहाँ पैसे ज्यादा मिलते प्रबंध वहाँ जाते हैं। हाँ, लेकिन गलती की थी मैंने। नहीं, कभी मैं जैसे उस चैनल से निकली उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। हाँ, नहीं, कभी मुझे ऐसा लगता है जहाँ आपकी बेस बन जाए ना और अच्छी रेपो बन जाए किसी के साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पैसों की खातिर आपको जाना चाहिए, आप मुंह की खातिर। एक अच्छा कन्फेशन देखिए। ये अच्छा कन्फेशन और ये मेरे लिए वार्निंग भी थी। देख लें। तो फिर मॉर्निंग शो से एक्टिंग में किस तरह? यार एक्टिंग में इस तरह आ गई कि बच्चे बड़े हो गए, मॉर्निंग शो बंद हो गया और कमाई का जरिया बंद हो गया, तो मैंने कहा चलो अब ट्राई कर लेती हूँ एक्टिंग की। तो शुरू में तो मैं इतने कोई दिल से नहीं करती थी एक्टिंग, ना मैं इतना गौर करती थी कि एक्टिंग कैसे होती है। मैं बहुत नेचुरल सी हूँ, तो मैं नेचुरल तरीके से हर चीज़ करती थी। लोग जो ये कहते ना कि एक्टिंग तो करनी नहीं पड़ती, एक्टिंग नेचुरली होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक्टिंग की टेक्निक्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लर्न करते हो विद टाइम। मेथड है पूरा, एक मेथड है। और इस तरह नहीं होता कि आप नेचुरली कर रहे हो। और नेचुरल एक्टिंग मैंने बहुत से लोगों को देखा सुना कि वो कहते हैं नहीं एक्टिंग करते हैं ना तो वो आर्टिफिशियल हो जाती है। ऐसा नहीं है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैंने अभी कहा, कुछ डायनामिक्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और आपको समझ आता है, आप रॉ होते हो बिल्कुल। बहुत ही कोई बड़े शानदार लोग होंगे जो कहते हैं जी हम तो बचपन से शेर हैं और हम कर सकते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप अपने सीनियर्स से सीखते जाते हो। बल्कि जितना बड़ा एक्टर होता है वो उतना ही डरा हुआ होता है जी। अच्छा भाई, आपने क्योंकि
मतलब 12-13 सालों का इंडस्ट्री में आपको, फिर आपने एक्टिंग भी की, तो आपने दोनों तरह की जनरेशन के साथ काम किया, हाँ। जो हमारी पुरानी वाली जी, है, जी, जो नई जी, वाली है। दोनों जनरेशन में फ़र्क क्या दिखा है आपको? देखिए जो ये हँसी बता रही है, कितना बड़ा फ़र्क है। सीनियर्स तो आपको पता है कि उनके तो वो तो गलत भी बोलें और कुछ भी कहें तो सर आंखों पे है और उनकी इज्जत करनी है। मैं तो खैर बच्चों के साथ मेरी इतनी बनती नहीं है ऑनेस्टली। मैं बच्चों के साथ, जो नए बच्चे हैं, जैसे मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं छोटे वाले की बात ही नहीं कर रहा, मैं उनसे थोड़े बड़े वाले की बात कर रहा हूँ। जो मेरे लगभग हैं। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, मतलब जो हाँ, तो ये भी ठीक है। हाँ, वो ना माने तो और बात है। ठीक है। मैं तो अपनी एज एक्सेप्ट करती हूँ, और कोई अगर जब हाँ। यंग बहुत उन बच्चों के साथ बैठ के बच्चा बनना चाह रहा है तो वो तो उनकी मर्जी है। यार ये बार-बार मेरे साथ क्यों पर्सनल हो रही है भाई? तो नहीं, मुझे मजा आता है जो मेरे से बड़े हैं, उनसे मेरी बहुत सीखने को दोस्ती बहुत है। मिलता है उनसे। सीखने मेरी दोस्ती उनसे बहुत हो जाती ठीक है, है। और मेरी सबसे ही दोस्ती है। बस बच्चों के साथ मैं एक डिस्टेंस रखती हूँ। वजह मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे, यंग लड़कियां, खुल के बताएं, मुझे लग रहा है कोई राज मुझे दफन है। नहीं राज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यंग लड़कियां जो हैं उनका डिफरेंट माइंडसेट होता है, हम डिफरेंट माइंडसेट के हैं। मेरी एज वेरी और उनकी फुल ऑफ age- देमसेल्व्स। maybe they are very full of themselves and they are very I think उनको ये teach करके भेजा जाता है that you have to be very arrogant on the set and you have to act कि भाई आप तो, अगर आप लीड कर रहे हैं या You ये are the लीड, center of attention. हाँ, और आपने अपना थोड़ा सा रखना है कि आप कुछ हैं, आप कुछ हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई हुआ इस इतनी तरह तो का किसी की competition हिम्मत किसी नहीं के हुई, साथ? इतनी वैसे किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि मेरे से कोई, अगर कभी, मैं खैर नाम अगर हुआ भी तो मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन कभी मैं दूंगी भी नहीं नाम। मैं कोई मसाला नहीं दे रही आपको। नहीं, वैसे ये पूछना, इन जनरल कभी सेट पे हो जाती है बदमज़गी, हो हाँ, जाती है, कभी स्पेशली कभार। जूनियर जिनको पता नहीं होता कि सीनियर को रिगार्ड कैसे करना हाँ, है। हाँ। कभी हुआ है ऐसा कोई इंसिडेंट सेट पर? मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, अगर हुआ भी ना, देखिए टीदिंग प्रॉब्लम्स हर जगह होती है। आप फैमिली भी रह रही होती है ना साथ, बहुत दिन हमारी बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जब एक जगह आप 7 महीने काम करें, 6 महीने काम करें, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बट नहीं, आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। है, बता नहीं रही है, मुझे हाँ, लग रहा है कुछ नहीं, है। एक आध हुआ होगा, आई एम अच्छा, श्योर। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की तो आपके किसी को एक्टर ने या किसी ने कहा था कि यार भाई एक्टिंग आपके बस की बात नहीं है। हाँ, उस बात ने एक्टिंग बस की बात नहीं, इस तरह नहीं कहा था, बट वो क्या कहा उन्होंने ऐसा कहा था कि जब मेरा पहला दिन था, एंड आई वाज आल्सो होस्टिंग रमज़ान ट्रांसमिशंस। मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस भी करती हूँ, बस 2 साल से नहीं की, अल्लाह करे हो जाए। ओके। तो क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन में भी जाना था, और मैंने उसी टाइम पे सोचा था कि मैं एक्टिंग स्टार्ट करूँगी। और मुझे इरम बिनते जो हैं उन्होंने कहा कि एक ड्रामा है और तुम कर लो, ये ट्रैक बहुत मज़े का है। तो मैंने कहा हाँ चलें ठीक है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। सो ऑब्वियसली मुझे नहीं इतना पता था कि थोड़ा लाइंस याद करने में प्रॉब्लम होती है, या बहुत गर्मी थी और रमज़ान था, मैंने ट्रांसमिशन पे भी जाना था। तो जो मेरे सामने एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा, जब हम बाहर आए तो उन्होंने, आज पहली दफ़ा ही बात बता रही हूँ, उन्होंने कहा मैं आई थिंक कहीं फंबल कर गई, एक लाइन बोली, तो उन्होंने कहा उफ प्लीज़, जब बहुत गर्मी है यहाँ पे, मुझे मत बुलाया करें जब तक लाइंस याद नहीं होती हैं, और लाइंस याद कराया करें पहले। अच्छा अयाज, मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है नज़र आने में। मैं अंदर गई और मैं रोना शुरू हो गई। मैं रोना इसलिए शुरू हुई कि मुझे लगा कि इतनी रूडली तो कोई बात नहीं करता। आई एम वन ऑफ दोज कि मैं तो अगले को फिर घर तक पहुंचा के आ जाती हूँ, लेकिन मैं उधर ज़रा सी हो गई कि, और मैं अंदर, लेकिन जो मेरे साथ जो एक्टर थे जिनकी मैं गर्लफ्रेंड का रोल कर रही थी, उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रही हैं? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। उनको पता चल गया, लाइक आपको पता है बाहर सब बता देते हैं। सेट का माहौल खराब होना शुरू हो अच्छा, गया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, चले ठीक है 2 मिनट रुके। अब उनके और एक्ट्रेस के सीन थे, उन्होंने इतनी दफ़ा फंबल किया, जो एक्टर हैं उन्होंने कहा मैं इनको बताता हूँ कि फंबल होता क्या है, और वो करते गए फंबल, और वो हंसती रही। वो हंसती रही। तो ऐसे मैं उन खातून का तो नाम नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं इसका नाम जरूर जाना चाहूंगा। मैं नाम आपको फिर बताऊंगी।